ससुराल सिमर का सिमर का। हेलो जी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा अब इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस चक तुम का सेकंड राउंड दिया था, बस। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और प्लीज आप आगे से यहाँ फोन मत कीजिएगा। बिल्कुल ठीक किया तूने। अब हमें और टेंशन नहीं चाहिए बाय द वे। नहीं तो सीरियल की हीरोइन की तरह एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। अब लिखो, लायनेस क्लब की चेयरमैन मिसेस श्रीवास्तव, उनका विद फैमिली लिखना। और वो मिनिस्टर साहब है ना, वो शुक्ला जी, उनका भी अभी विद फैमिली ही लिखो। माता जी, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी बन गई है। वो तो बनेगी ही बेटा, पूरी जिंदगी बिताई है हमने यहाँ पर, और शादी जैसे बड़े अवसर पर किसी को छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। किसी को ना बुलाओ तो वो नाराज हो जाएगा। पर माता जी, इतने सारे लोगों की वृंदावन में अच्छे से व्यवस्था हो पाएगी? हाँ माता जी, और यहाँ के लोगों के लिए तो आपके पोते की शादी है, और वैसे भी उनके तो द्विवेदी जी से नहीं, हमारे घर से संबंध है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो नाक तो हमारी कटेगी ना माता जी। चाय। जी, आपकी चाय रखूं? हाँ, रख दीजिए। ये सब तो ठीक है जमुना, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरे 2 FDs हैं जो महीने के एंड में मैच्योर हो रही हैं। वो पैसा लगे हाथ शादी के काम आ जाएगा। देख, सब अच्छे से हो जाएगा, तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझे ना? मैं हूं ना। अरे दिवाकर, मैं फिक्र थोड़ी ना कर रहा हूं। बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी सिमर को दुनिया की हर खुशी दे सकूं। जो कुछ कर रहा हूं बस इसीलिए कर रहा हूं भाई। ऐसे मौकों के लिए ही तो इंसान पैसा कमाता है। बिल्कुल। हेलो हेलो जमुनालाल जी, नमस्कार। राधे राधे माता जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, धन्यवाद। वहां सब अच्छे से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बस शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। मुझे आपसे इसी बात पर चर्चा करनी थी। जी कहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की इच्छा थी इस शादी को लेकर। क्या, बताइए ना। हमारी ये इच्छा भी थी, और सच कहूं तो समय और परिस्थितियों की मांग भी है। कहने का मतलब ये है
कि मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर ये शादी वृंदावन में ना होकर दिल्ली में हो तो हम सब के लिए ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। दिल्ली में? क्या है ना जमुना लाल जी, हमारे लिए इतनी लंबी चौड़ी और बड़ी बारात को वहां लेकर आना आसान नहीं है। ऊपर से ऐसे बहुत सारे वीआईपी गेस्ट्स हैं जो शायद वहां तक ना आ पाए। कहने का मतलब ये है कि आप तो समझते हैं, इतना पुराना बिजनेस, इतने लोगों के साथ जान पहचान, हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है ये निर्णय लेने में कि बारात में किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। देखिए माता जी, बारात में चाहे लोग ज्यादा हों या कम, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें कि उनके स्वागत और उनके सम्मान में कोई भी कसर छोड़ी जाएगी। और हाँ, फिर एक लड़की की विदाई उसके मायके से ही होनी चाहिए। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी अगर दिल्ली से हो तो ज्यादा बेहतर है। खैर कोई बात नहीं, आप अपने सभी करीबी रिश्तेदारों से इस विषय पर विचार विमर्श कर लीजिए और जो भी आपका निर्णय हो वो फोन पर सूचित कर दीजिएगा। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। क्या बात है? किसका फोन था? माता जी का फोन था। कुछ खास बात कह रही थी? हाँ, कह रही थी कि सिमर की शादी दिल्ली में होनी चाहिए। अरे ये भी कोई बात हुई? इस बात को लेकर के मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं और बहुत गुस्सा भी आ रहा है बीना जी। मैं जानता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैं ये शादी धूमधाम से और अच्छे से निभा ही नहीं पाऊंगा। अरे तो आप परेशान मत होइए। अरे हम सब मिल बैठकर सोच विचार करेंगे। हाँ जमुना, हम सब हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बांके बिहारी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी वो वाला हार देखो। एक बार ना इच्छा के गले में बिल्कुल ऐसा वाला हार था। और बुआ जी वो वाला हार देखो, उससे देखकर तो लगता है कि ये ठाकुरों का गहना है ना? और वो रोली, ये गहनों की दुकान है। तेरे टीवी सीरियल के सारे एक्टर्स ना एक ही शेल्फ में खत्म हो जाएंगे बाय द वे। फिर क्या करेगी तू? अब चुप रह, हमें सिमर के लिए एक अच्छा सा सेट ढूंढने दे। हाँ बेटा, ये देख, ये कैसा है? नहीं बुआ जी, वो दिखाइए ना। बहुत सुंदर है ना दीदी? बहुत अच्छा लगेगा। रोली सुंदर तो है, पर उसका दाम भी उतना ही सुंदर होगा ना? अब जी मुझे जरा सिंपल और सस्ता हार दिखाइए। थोड़ा कम वजन का हुआ तो बेहतर है। आप मुझे ये वाला दिखाइए। हाँ? शिवर जी, आपने ये सस्ते वाले गहने क्यों खरीदे? नमस्ते। राधे राधे। मैं हीरालाल हिचकी। अरे आपको एक से एक महंगे और खूबसूरत जेवर खरीदने चाहिए। आज योग है आपके हाथों में, आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये सबके ऊपर नहीं होता है, किसी किसी के ऊपर होता है। और जिस किसी के हाथ में होता है
उसे मेरी ये पारखी नजर पहचान ही लेती है।